नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आपका कोई रिलेशनशिप था इसमें आपका ब्रेकअप हो गया है तो ब्रेकअप के बाद ये 2-3 बातें मेरे दोस्त किसी को भी मत बताना। इससे कुछ भी तुम्हारा फ़ायदा नहीं होने वाला है। इवन उल्टा आपका ब्रेकअप और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, वर्स हो जाएगा। तो वो 2-3 बातें क्या हैं, पूरा इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर आपका ब्रेकअप हुआ ही क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वक्त गवाए। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो जाने के बाद सारी दिक्कत सारी तकलीफ़ें तुमको है, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। ब्रेकअप हो जाने के बाद एक इंसान परेशान होता है, दोनों लोग परेशान नहीं होते। जो इंसान छोड़ के गया होता है उसे कोई मतलब नहीं होता है, वो आराम से अपना जीवन काट रहा होता है, मज़े कर रहा होता है। हालत तुम्हारी ख़राब हो जाती है और इसके बाद तुम लगातार उस इंसान को फ़ोन कॉल मैसेज करते हो, समझाने की कोशिश करते हो, लेकिन वो इंसान मानता नहीं है, वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है। उसको जाना होता है, वो बहुत प्रेम से चला जाता है, ठीक है, वो तुम्हारी एक नहीं सुनता। इसके बाद जिसमें तुम 2-3 गलतियां करते हो वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है। जिसमें नंबर 1 पे आती है हर किसी को बताना कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। तो ये चीज़ किसी को नहीं बतानी है। नंबर 1, किसी को नहीं बताना है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। देखो मेरे दोस्त, किसी को भी तुम्हारे ब्रेकअप में इंटरेस्ट नहीं है। अगर इंटरेस्ट है तो भी उसके पास सॉल्यूशन नहीं है। वो इंसान तुमको सिर्फ यही कहेगा, आगे बढ़ो, अपने ऊपर ध्यान दो, ये गई है तो दूसरी आएगी, वो गया है तो दूसरा आएगा, लोगों की कमी नहीं है, तुम बढ़िया डिजर्व करते हो, ये सब तुमको बोलेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें तुम्हें सुननी नहीं है, तुम्हें उसी नालायक एक्स के पास जाना है। हकीकत यही है। कोई भी इंसान तुम्हें कितना भी कह ले कि तुम बढ़िया हो, तुमने बहुत वफा की है उसके साथ, बहुत तुमने इश्क निभाया है, तुमने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, मेरे दोस्त, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुमको सुन लोगे 15-20 मिनट, 1 घंटा 2 घंटे के लिए तुम ठंडे पड़ जाओगे, तुम्हें लगेगा हाँ ठीक है। लेकिन इसके बाद तुम्हें स्टिल फिर उस इंसान की याद आने लगेगी जिसने तुमसे ब्रेकअप किया है। तो इसका कोई हल निकलने वाला नहीं है। लोगों को बताओ, तुम पहली बार अपने ब्रेकअप की स्टोरी बताओगे किसी को तो बहुत इंटरेस्ट से वो इंसान सुनेगा। वो सिर्फ इसलिए सुनेगा क्योंकि उसे इंटरेस्ट होगा जानने में कि आखिर तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हुआ। एक बार सुनने के बाद सामने वाले का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा तुम्हारी स्टोरी में। तुम लोगों को बताओगे, लोग सुन लेंगे, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे। किसी को अगर अपनी ब्रेकअप की स्टोरी बताओगे तो इतना समझ लो 100 में से 99 लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे ब्रेकअप से। स्टोरी वो तुम्हारी सुन लेंगे, उन्हें पता चल जाएगा आखिर किस वजह से ब्रेकअप हुआ है, शांत हो जाएंगे। इसके बाद तुमको वो यही बताएंगे कि भैया तुम आगे बढ़ो, अपना देखो, ठीक। जैसे एक नॉर्मल एडवाइस इंसान देता है जो कि तुम्हें बिल्कुल नहीं सुननी होती है। और ये चीज़ करते रहोगे, इससे सिर्फ तुम्हारी कमज़ोरी महसूस होगी। इससे सिर्फ लोगों को यही पता लगेगा कि तुम एक इंसान के पीछे इतना भाग रहे हो कि तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। सामने देख रहा है वो इंसान तुमको छोड़ के चला गया, तुम तकलीफ़ में हो, तुम फ़ोन करते हो, सामने वाला फ़ोन नहीं उठाता है। तो मेरे दोस्त, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है कि अपने ब्रेकअप के बारे में आप किसी को बताएं। कोई इंसान पूछे, आप बोल दीजिए हाँ ठीक है ब्रेकअप हो गया है और आप ठीक हो। बिल्कुल नहीं बताना है उसमें कि ब्रेकअप हो गया है और आप कितना उस चीज़ को लेकर परेशान हो और कितना आप ऑब्सेस हो अपने एक्स पार्टनर को लेकर, कितना आप पीछे पड़ो, कितना चाहते हो। मेरे दोस्त, लिटरली किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपका ब्रेकअप हो गया ये किसी को नहीं बताना है। नंबर 2 पे आता है ब्रेकअप की स्टोरी किसी को नहीं बतानी है। अपने ब्रेकअप की कहानी किसी को नहीं बतानी कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, तुम उसको कितना चाहते हो, तुम क्या क्या कर सकते हो उसके लिए। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना ही तुम्हारी जगह पे कोई कुछ कर सकता है। अगर तुम्हारे एक्स को कोई सबक सिखा सकता है, तुम्हारे एक्स को कोई रियलाइज़ करा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो, इसके अलावा कोई नहीं है। तुम पूछोगे सर हम कैसे हैं, हमारी तो बात वो सुनता ही नहीं, हम तो सब कुछ करके देख चुके हैं। तो बिल्कुल सब कुछ तुमने किया, लेकिन सिर्फ वही काम किए जिससे तुम एक्स के पीछे भाग पाओ, जिससे तुम एक्स को प्यार दिखा पाओ, जिससे तुम एक्स को उसकी वैल्यू से ज़्यादा दिखा पाओ, ठीक है। तो तुमने वैसे ही सारे काम किए, तो उसके तुम पीछे भागे। पीछे भागने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। सीधी साफ बात है, किसी इंसान के पीछे बहुत ज़्यादा भागोगे वो इंसान तुमसे और दूर जाएगा। इंसानी स्वभाव है ये। हासिल चीज़ों के पीछे इंसान नहीं पड़ता। तुम उसके लिए हासिल हो, ठीक है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो मज़े में है, उसे पता है तुमको कभी भी कॉल करेगा और तुम हासिल हो जाओगे और तुम हाजिर हो जाओगे, तुम उससे बात करने लग जाओगे, उसका काम हो जाएगा, उसकी बातें हो जाएंगी। लेकिन तुम जब उसको कभी फ़ोन करना चाहोगे तो तुम नहीं बात कर सकते हो। तुम इंसान तुम्हारा फ़ोन उठाएगा नहीं, उठा भी लेगा गलती से कई बार फ़ोन करने के बाद, तो तुम्हारी मन की बातें नहीं करेगा, वो तुमसे मूव ऑन करने के लिए कहेगा। और जहाँ तुम उसके मुंह से सुनोगे मूव ऑन करने के लिए बोल रहा है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। तुम्हें गुस्सा आने लगेगा कि इंसान इतना ईजिली कैसे कर रहा है मूव ऑन करने को। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसकी वजह से ही तुमको मैं यहाँ से मना किया जाता है कि भैया अपने एक्स पार्टनर को कॉल मैसेज मत करो। तो ब्रेकअप की स्टोरी मेरे दोस्त कहीं पे नहीं बतानी है। देखो मेरे दोस्त, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, सोशल मीडिया पर बता रहा हूँ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुमने कितना प्यार किया। मेरे दोस्त सामने वाले के जीवन में भी बहुत गम है।
ठीक है, तो वो अपनी चीज़ों को लेकर परेशान होगा, ना कि तुम्हारे ब्रेकअप से उसको कोई फर्क पड़ा है। तुमको क्या लग रहा है तुम दुनिया में बहुत बड़े आशिक साबित हो जाओगे? उससे भी कुछ नहीं होने वाला मेरे दोस्त। कि अगर तुम्हारे एक्स पार्टनर को भी ये चीज़ पता लगे कि तुम दुनिया के सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले इंसान हो, सबसे ज़्यादा लविंग पर्सन हो, तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब तुम्हारे प्यार से उस इंसान का मन भर चुका है। तुम अब प्यार दिखाओगे तो सिर्फ दूर करोगे। अगर उस इंसान को अपने पास लाना है तो सिर्फ उस इंसान की पहुंच से बाहर हो जाओ, उस इंसान को ना बोलना सीख लो, बस उसी दिन से सारा अट्रैक्शन उस इंसान का वापस आने लग जाएगा। वरना अगर तुम उसके पीछे भाग रहे हो, अपनी ब्रेकअप की स्टोरी लोगों को बता रहे हो, तो कुछ भी नहीं होने वाला इससे। तुरंत फौरन छोड़ दो इसको। और तीसरी चीज़, लोगों को बिल्कुल भी मत बताना कि ब्रेकअप के बाद तुम उसे कितना याद करते हो, क्योंकि मेरे दोस्त ब्रेकअप हो जाने के बाद हर इंसान अपने एक्स को याद करता है, और ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल हो गई है, किसी को फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। कि तुमको क्या लगता है, लोग सोशल मीडिया पे या कोई सामने वाला तुम सुनेगा कि तुम कितना याद करते हो अपने एक्स पार्टनर को ब्रेकअप के बाद, और वो तुम्हारे एक्स पार्टनर से बताएगा कि तुम इतना याद कर रहे हो, तो इससे तुमको क्या लगता है थोड़ा भी फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा मेरे दोस्त। जहाँ तुम्हारे एक्स पार्टनर को पता चल गया कि तुम उसको आज भी याद करते हो, उसका रहा सहा अट्रैक्शन भी खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर तुम्हारे एक्स को ये पता लगता है कि तुम उसको अब याद नहीं करते हो, तब उसके अंदर अट्रैक्शन जाएगा, क्योंकि उसे आदत नहीं है ना सुनने की। उससे लगता है तुम ऐसे ही चाहते रहोगे हमेशा और ऐसे ही चलता रहेगा। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। तुम चाह भी उसको तब तक रहो जब तक तुम्हारे पास रिलैक्स नहीं है। तुम जीवन में आगे बढ़ोगे, जीवन में नए अनुभव मिलेंगे, तुम उस इंसान को भी भूल जाओगे। तुमको अभी लग रहा है ना कि तुम भूल नहीं सकते हो, तुम रिलेशनशिप के बिना तुम आगे बढ़ नहीं सकते हो, रिलेशनशिप के बिना तुम जी नहीं सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त। तुम अभी रिलैक्स नहीं हो, तुम्हें दिन भर उसकी याद आती है, इस वजह से तुम परेशान हो। तो मेरे दोस्त ये 2-3 चीज़ें हैं जो ब्रेकअप के बाद किसी को नहीं बतानी चाहिए। बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। बताओगे तो सिर्फ कमज़ोर पड़ोगे और सामने वाला भी तुमको हल्के में लेना शुरू कर देगा। तुम्हारी एक कमज़ोर इंसान की इमेज दुनिया में बनेगी, जो कि ठीक नहीं है मेरे दोस्त। और एक्स के कानों तक भी ये बात जाएगी तुम आज भी आशिक बन के घूम रहे हो, तो उस इंसान का जो अट्रैक्शन है तुम्हारे लिए वैसे भी ख़त्म है और ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा, और उसको अपने फैसले पे और ज़्यादा यकीन हो जाएगा कि उसने ब्रेकअप करके तुम्हारे साथ सही किया। तो ये चीज़ नहीं करनी है। नो कॉन्टैक्ट रूल में आके सारे कॉन्टैक्ट ख़त्म करके सिर्फ अपने ऊपर काम करना है और उस इंसान की पहुंच से बाहर जाना है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना है और इमोशनली स्टेबल बनना है, तभी कुछ संभव है मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।